वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप सब बच्चों को खाने में ज्यादातर क्या पसंद है। तो आपका आंसर ऐसा होगा कि मुझे खाने में पिज्जा पसंद है, मुझे खाने में सैंडविच पसंद है, किसी को खाने में चाइनीज पसंद होगा, किसी को समोसे, चॉकलेट, आइसक्रीम ऐसी चीजें पसंद होगी। मतलब ज्यादातर आपकी खाने की चीजें बाहर से बनी हुई है, वैसी आपको खाने में पसंद है। और आपको खाने में नहीं पसंद है ऐसी चीजें कौन कौन सी है, तो उसके अंदर ज्यादातर आपका उत्तर होगा कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल, घर में बना हुआ जो कुछ भी है वो आपको खाने में पसंद नहीं है। तो दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगी कि आपको खाने में घर का खाना पसंद नहीं है और बाहर का खाना क्यों पसंद है। तो आपका उत्तर शायद ऐसा हो सकता है कि बाहर का खाना टेस्टी होता है, इजीली अवेलेबल है, जब चाहो तब खा सकते हो। ओके, ऐसे आपके उत्तर होंगे। पर जितना घर का बना हुआ खाना हेल्दी होता है उतना बाहर का बना हुआ खाना हेल्दी होता नहीं है। जो घर का बना हुआ खाना खाते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनको बीमारियां कम लगती है, उनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है। और जो बच्चे ज्यादातर बाहर का खाना खाते हैं उनको बीमारी आसानी से उनके ऊपर असर कर जाती है, वो ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बराबर। तो आज हम ऐसा ही एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एक रिमझिम नाम की लड़की है जिसको घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बाहर का ही खाना पसंद है। तो चैप्टर के अंदर उनकी एक दादी है जो उनको बाहर का खाना और घर के खाने के बारे में समझाती है। तो ऐसा आज हम चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है बीमारी का फिर क्या काम, नो सिकनेस हियर। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय कि ये पाठ किसके बारे में है। तो इस पाठ में बताया गया है कि बाहर का खाना साफ सफाई से नहीं बनता। हमने इस बारे में बात कर ली ना कि बाहर का खाना साफ सफाई से बनता नहीं है, दूषित खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पाठ का परिचय क्या है कि इस पाठ के अंदर बाहर के खाने के बारे में बताया है कि बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि वो साफ सफाई से नहीं बनता। दूसरा है पाठ का उद्देश्य। तो ये पाठ का इस बुक के अंदर रखे जाने का रीजन क्या है, तो पाठ का शुद्ध पठन करवाना, बच्चे ये पाठ को अच्छी तरह से क्लियरली प्रोनाउंस हिंदी अच्छे से कर सके इसलिए उसका शुद्ध पठन करवाना, तथा घर के बने भोजन व सफाई का महत्व बताना। और बच्चों के अंदर जो घर के खाने के प्रति जो इरिटेशन है, उनको जो घर का खाना पसंद नहीं है, तो घर का खाने के बारे में उनको उनका महत्व बताना, घर के भोजन के बारे में और उसकी सफाई के बारे में उनको महत्व बताना कि घर का खाना कितना जरूरी है, कितना हेल्दी है। ओके, तो चलो अब हम चैप्टर को देखेंगे। एक थी रिमझिम। तो यहाँ पे वो लड़की का नाम दिखाया गया है कि लड़की का नाम क्या है, रिमझिम। नीचे पिक्चर में देखिए आपको रिमझिम नाम की लड़की दिख रही है ना। रिमझिम को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ पे पसंद एक शब्दार्थ है जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना, टू लाइक। ओके, तो रिमझिम को घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप में भी ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जिनको घर का खाना पसंद होता नहीं है। एक बार घर के बाहर चाट बेचने वाला आया। एक बार रिमझिम के घर के बाहर क्या बेचने के लिए आया, एक चाट पानीपुरी वाला अपना सामान बेचने के लिए आया। चाट देखकर रिमझिम के मुंह में पानी आ गया। ओके, आप सबके मुंह में भी चाट का नाम सुन के पानी आ गया होगा ना। वैसे ही ये रिमझिम नाम की लड़की को चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। यहाँ पे मुंह में पानी आना वो क्या है, एक मुहावरा है। ओके, जिसका अर्थ होता है ललचा जाना, किसी बात के लिए आपके मन के अंदर लालच पैदा होना। ओके, ललचा जाना, ये है इस मुहावरे का अर्थ।
उसने दादी से चाट खिलाने को कहा। रिमझिम छोटी बच्ची है तो खुद तो जाके खा नहीं सकती, तो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी मुझे चाट खानी है। तो दादी ने उसे क्या समझाया? दादी ने समझाया, दादी दादी किसको कहा जाता है? पिता की माँ। ओके, पिता की माँ, उसको कहा जाता है दादी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरेंटल ग्रैंडमदर। उन्होंने उसे समझाया यानी अच्छी तरह से बताया। तो क्या बताया? प्यारी रिमझिम ना ना ना, चाट कभी ना तुम खाना, इस पर बैठी थी मक्खी, गंदी चाट है छी छी छी। देखो दादी कितनी अच्छी तरह से एकदम गाना गा के उसको रिमझिम को समझाने की कोशिश कर रही है कि प्यारी रिमझिम ना ना ना, चाट कभी ना तुम खाना। यानी रिमझिम को क्या बताती है दादी कि प्यारी रिमझिम तुम चाट कभी मत खाना, इस पर बैठी थी मक्खी, गंदी चाट है छी छी छी। ना दादी उसको क्या समझाती है कि ये जो चाट तुम खाने की जिद कर रही हो, वो चाट के ऊपर मक्खी बैठी थी। ओके, मक्खी का अर्थ होता है यानी हाउस फ्लाई। ओके, तो उसके जो चाट है उसके ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियां बैठी थी, इसलिए चाट क्या हो गई है? गंदी हो गई है, यानी वो छी 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 गंदी हो गई है। तो तुम कभी ये चाट को मत खाना, ऐसा दादी रिमझिम को समझाती है। आप भी कभी बाहर अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं और कभी कुछ खाने के लिए जिद करते हैं, तो आपको भी आपके मम्मी पापा समझाते हैं ना कि देखो उसके आसपास कितनी सारी गंदगी है। ओके, वो खाने के लिए मना करते हैं। इस तरह से रिमझिम को भी उसकी दादी ने उसके ऊपर उड़ती मक्खियां दिखाकर बताया कि ये चाट गंदी हो गई है, उसके ऊपर मक्खियां बैठी थी। रिमझिम नहीं मानी। दादी के इतने अच्छी तरह से समझाने के बाद भी रिमझिम ने दादी की बात नहीं मानी। वह अम्मा के पास गई, यानी अब वो किसके पास जाती है? अपनी मम्मी के पास, अम्मा के पास। उसने अम्मा से चाट खिलाने की जिद की। अब वो दादी को तो उसने सिर्फ बता दिया मुझे खानी है, पर वहां से तो ना आ गया। तो अभी रिमझिम माँ के पास जाके जिद करने लगी। जिद का अर्थ होता है किसी वस्तु पाने के लिए बार बार कहना। ज्यादातर बच्चों को कोई चीज चाहिए होती है और उनको नहीं मिलती, तो वो बार बार अपनी मम्मी को एक ही बात बताते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाके दो। वैसे ही रिमझिम ने अम्मा से जिद की चाट खिलाने के लिए। ओके, अम्मा ने समझाया, यानी अम्मा ने भी उसको अच्छी तरह से बताया। कैसे बताया? प्यारी रिमझिम ना ना ना, चाट है गंदी मत खाना, अगर चाट यह खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। देखो अम्मा की तरह, दादी की तरह अम्मा भी उसको गाने में चाट नहीं खाने के लिए समझाती है और बताती है कि चाट क्या है? गंदी है, इसीलिए तुम उसको मत खाना। अगर ऐसी गंदी चाट तुम खा लोगी तो तुम क्या हो जाओगी? बीमार पड़ जाओगी। ओके, रिमझिम ने सोचा क्यों न मैं बाहर जाकर देखूं कि क्या चाट सचमुच गंदी है। दो लोग उनको खाने के लिए मना करते हैं, रिमझिम को चाट खाने से मना कर देते हैं। तो अभी रिमझिम खुद ही सोचती है चलो ना मैं खुद ही बाहर जाके देख लेती हूँ क्या सच में चाट गंदी है। रिमझिम घर के बाहर पहुंची। उसने देखा चाट बिना ढकी पड़ी है। तो रिमझिम घर के बाहर चाट वाले को देखने के लिए जाती है। ओके, नीचे चाट वाले का पिक्चर दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। वो चाट वाले को देखने के लिए घर के बाहर पहुंची और उसने देखा कि जो चाट है वो क्या है? बिना ढकी हुई है, यानी उसको किसी ढक्कन से ढका गया नहीं है, वो खुली पड़ी हुई है, जिस पर मक्खियां बिन बिना रही है। बिन बिनाना यानी मक्खी की एक आवाज, उसको कहते हैं बिन बिनाना। ओके, तो उसके ऊपर मक्खियां बिन बिना रही है, आवाज कर रही है। तो रिमझिम ने मक्खी से पूछा, अब इतनी सारी मक्खियों को उसने खाने के ऊपर बैठा हुआ बिन बिनाता हुआ देखा। तो रिमझिम ने मक्खी से एक सवाल पूछा,
मक्खी मक्खी यह बतलाओ, चाट को गंदा करती क्यों? पंख तुम्हारे है जब गंदे, चाट पर जाकर बैठी क्यों? रिमझिम। जिस तरह से दादी और अम्मा ने रिमझिम को चाट न खाने के लिए समझाया, वैसे ही रिमझिम भी एक गाने के अंदर मक्खी को ये सवाल करती है कि तुम ये खाने को, चाट को गंदा क्यों कर रही हो, ये मुझे बताओ। कि तुम्हारे पंख अगर गंदे हैं, पंख का अर्थ होता है उसके पैर, विंग्स, ओके। अगर तुम्हारे पैर नहीं, पर और या फिर विंग्स, अगर तुम्हारे पर इतने गंदे हैं तो तुम चाट पर जाकर क्यों बैठ जाती हो? ऐसा वो मधुमक्खियों से पूछती है। तो मक्खी बोली, मुझे न सिखलाओ, मैं करती हूँ अपना काम। मक्खी बताती है, मक्खी बोली, मुझे न सिखाओ, मैं करती हूँ अपना काम। तुम तो चाट मजे से खाओ, देकर चाट का पूरा दाम। क्या बताती है मक्खी कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे अपना काम तुम करने दो। ऐसा मक्खी उससे उत्तर देती है और उसको ये भी कहती है, तुम तो पैसे देकर मजे से अपनी चाट खाओ। दाम का मतलब होता है कीमत, प्राइस, ओके। तो तुम अपनी चाट का पूरा दाम देकर, पूरी कीमत देकर चाट मजे से खाओ, मुझे मेरा काम मत सिखाओ, ओके। तो यहाँ पे है ना, हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि 2 बार रिमझिम को चाट खाने से दादी और अम्मा ने मना किया। एक बार उसने मक्खी से सवाल पूछा तो मक्खी ने भी उसे यही उत्तर दिया कि मैं अपना काम करती हूँ, तो मुझे करने दो, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम तो बस अपने पैसे दो और अपनी चाट खा लो। अब इसके बाद रिमझिम क्या करती है, चाट खाती है कि नहीं खाती है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।